भाई दोस्तों इधर देखो, अपनी जो कल बातें चल रही थी वो अंतिम बिंदु क्या था? कक्षाओं को लेकर के बात कर रहे थे अपन। किन को लेकर के बात कर रहे थे? कक्षाओं को लेकर के बात कर रहे थे। हाँ, भू स्थानांतरण कक्षा देख रहे थे अपन, है ना। और देखिएगा बेटा, जिसको अपन GTO कह रहे थे ना, भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, और इसको हमने देख लिया था। इसके बाद में मैं आपको छोड़ के गया था यहाँ पर होहोमन स्थानांतरण कक्षा के लिए, है ना। होहोमन स्थानांतरण कक्षा। तो अगला जो बिंदु आप लिखेंगे, होहोमन लिखेंगे भाई, होहोमन। ओहो नहीं है ये, हो। हाँ, GTO के बाद में स्थानांतरण कक्षा, होहोमन स्थानांतरण कक्षा। इसको पढ़ना है, इसके बारे में पहले समझना है, उसके बाद लिखना है। पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा, आप जानते हैं भाई, अंतरिक्ष में ये विभिन्न प्रकार की कक्षाओं को आप इस स्पेस के टॉपिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको मालूम है कि वृत्ताकार कक्षाएं हैं, ठीक है। और वृत्ताकार कक्षाएं हैं तो मान लो कोई ग्रह है यहाँ पर भाई, क्या है, कोई ग्रह यहाँ पर घूम रहा है, तो इस ग्रह को मान लो यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। उसका जो मुख्य कार्य करेगी, कौन सी कक्षा करेगी? स्थानांतरण होहोमन कक्षा, होहोमन स्थानांतरण कक्षा। और यह जो होती है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। तो इसके बारे में लिखिएगा भाई, लिखना, यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। आपको क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ? पहली बार आए हो क्लास में? मेरी क्लास में पहली बार आए हो, है ना। चलो, यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। कौन सी भाई? होहोमन। इसके बारे में लिखना आप, इसका उपयोग उपग्रह को, इसका उपयोग उपग्रह को एक वृत्ताकार कक्षा से, इसका उपयोग एक उपग्रह को वृत्ताकार कक्षा से दूसरी वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित करना होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में एक कक्षा और आती है भाई, एक कक्षा और आती है, और इस कक्षा का नाम हम लिखेंगे ग्रेवयार्ड कक्षा। क्या लिखेंगे? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कक्षा। कौन सी कक्षा भाई? ग्रेवयार्ड कक्षा। ग्रेवयार्ड कक्षा क्या होती है दोस्तों? इसको सुनेंगे। इसे हम जंक या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं। जंक या फिर कौन सी कक्षा? डिस्पोजल कक्षा, ठीक है। अब ये जो है भाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? इस कक्षा की जो ऊंचाई है 36,050 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 36,050 किलोमीटर है। और इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? आप देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने कोई सैटेलाइट मान लो किसी कक्षा में स्थापित किया कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, और वह प्रक्षेपण क्या रहा? असफल रहा हमारा। क्या रहा भाई? असफल। तो जो चीज़ हमारे काम नहीं आ रही है वो हमारे लिए क्या हो गई भाई? कचरा हो गई। क्या हो गई भाई? कचरा। चलो, अभी आप जानते हैं कि हमारे सामने ये जो कूलर रखे हुए हैं ये हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उपयुक्त समय में ये क्या नहीं है? काम नहीं आ रहे हैं,
है ना, तो इनको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जो कचरा होता है जो हमारे काम नहीं आ रहा है उसको अलग करने का जो कार्य करती है वो कौन सी कक्षा करती है? ग्रेवयार्ड कक्षा। कौन सी कक्षा भाई? ग्रेवयार्ड। तो इसके बारे में लिखना भाई, इसका अन्य नाम लिखो, इसका अन्य नाम लिखना जंक या डिस्पोजल कक्षा, जंक या डिस्पोजल कक्षा। इसकी ऊंचाई लिखना भाई 36,050 किलोमीटर। लिख लिया बेटा? चलो इसके बाद में लिखना उपयोग, लिखना अंतरिक्ष कचरे की समस्या का निस्तारण, अंतरिक्ष कचरे की समस्या का निस्तारण। ठीक है, नोट लगाकर आप लिख सकते हैं कि जो निष्क्रिय उपग्रह होते हैं जो हमारे कोई काम नहीं आ रहे उनको यहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट सेंटर हैं जो कि इसरो के अधीन आते हैं, है ना, आपने देखा होगा DOS के तहत आते हैं। तो ये जो इन्हीं के माध्यम से दोस्तों इसको इन कक्षाओं में क्या कर दिया जाता है? संप्रेषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लिखना नेक्स्ट एरो से लिखना निष्क्रिय उपग्रहों को, निष्क्रिय उपग्रहों को ग्रेवयार्ड कक्षा में, निष्क्रिय उपग्रहों को ग्रेवयार्ड कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे होते हैं भाई जो कि मेहनत करते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, बोला कि सर याद नहीं हो रहा, मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सर याद नहीं हो पाता है, क्या करें? बेटा डरने की आवश्यकता नहीं है ना, 100% किसी के पास नहीं है, 100% किसी के पास नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक डर निकाल दो आप। ठीक है, हमारे ये सब चीज़ें तैयार इसलिए हैं क्योंकि हम इनका बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, आपको पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी बेटा, आपको मालूम है जब आप नौकरी लगेंगे अपनी आय के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तो जहन में बिंदु बना हुआ है कि भाई मेहनत करेंगे तभी तो हमारी नौकरी लगेगी और पढ़ेंगे तभी हमारी क्या लगेगी? नौकरी लगेगी। मेहनत है ये नहीं है कि भाई अपन मोगरा ले लिया या फिर जो भी है हाली दंताली ले ली और खेतों में चले गए, है ना। आय जब भी होगी जब दोस्तों आप पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा वह है शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। ठीक है, वो उतना ही क्या करेगा भाई? दहाड़ेगा। जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ठीक है, अब कई बच्चों की क्यूरीज होती हैं, साहब हमें याद नहीं होता। बेटा याद किसी को भी नहीं होता है, याद ऐसा तो है ही नहीं कि होगा ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में नहीं है, उनको बार बार आप रिपीट करो। याद करने की मत सोचो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100+1% आपका क्या होगा? वो सही होगा। देखिएगा कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में बेटा 3 मन होते हैं, एक तो चेतन होता है, एक अचेतन होता है और एक क्या होता है? अर्धचेतन होता है। साइकोलॉजी, हाँ सिगमंड फ्राइड, है ना। सिगमंड फ्राइड है, वाटसन है, पता नहीं कौन कौन है ना, क्लार्क है, जो भी है ना। लेकिन ये मनोविश्लेषणवाद जो करते हैं ये कौन करते हैं? सिगमंड फ्राइड ही करते हैं। ठीक है, चलिएगा। ये साहब क्या कहते हैं कि जो चेतन मन होता है आपका, सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं भाई। क्या हैं? साइकोलॉजिस्ट। और आप आजकल देख रहे हैं कि भाई वो बाबू जो है, रामदेव बाबू है, जौन सा बाबा है, आसाराम है ना, कोई सा भी, सारे बाबा हैं, आप जानते हो क्या करामात हैं उनकी, है ना। सारे जेल में बैठे हुए हैं जिनकी करामात थी, है ना। क्या क्या उन्होंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं, है ना। देखिएगा, बाबाओं पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। क्या होता है? हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं बाबा ना। अरे वाह रे वाह गधेड़ा। देखिएगा भाई,
चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है और अर्धचेतन मन क्या है। चेतन मन होता है भाई 24 घंटों क्या करता रहता है, कार्य करता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है बेचारा, कभी नहीं सोता, लगातार कार्य करता रहता है। जिस प्रकार से आपका हृदय हमेशा 24 घंटे कार्य करता रहता है। और जिस दिन इन्होंने सोच ली कि भाई हम आराम करेंगे, जिस दिन इन्होंने सोच ली कि हम क्या करेंगे, आराम करेंगे, उस दिन भाई आपको सबको छोड़ के जाना होगा, अलविदा कहना होगा इस दुनिया को। कौन नहीं चाहता अपनों के साथ रहना, कौन नहीं चाहता अपनों के साथ रहना। पता है कि अकेले जाना है, पता है कि अकेले जाना है, ठीक है, तो सबको छोड़ के जाना है। तो चेतन मन 24 आवर्स काम करेगा, लेकिन बेटा हम साहब कोई भी सब्जेक्ट, अरे ये तो हमें अच्छे से आ गया, इसको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करते हैं भाई, उस चीज़ को हम नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, उस चीज़ को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके जीवन में प्रेम है, धोखा है, कुछ अकस्मात ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कभी बार बार आप नहीं भूल पा रहे हैं, वो आपको परेशान करने लगती हैं। उनको आप कहाँ पर डाल देते हैं भाई, अचेतन मन में। बोला कि एडजस्ट कर लिया हमने, है ना, कई चीज़ें होती हैं ना कि यार ये मेरे दिमाग से, आज मेरे पापा ने मेरे को ऐसा कह दिया, साला दिमाग ही नहीं चल रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़े से दिन के लिए आप परेशान होते हो, उसके बाद एडजस्ट हो जाता है ना, चलिएगा। फिर क्या होता है, अचेतन मन से ये चीज़ें जो हैं सही समय पर काम आएंगी जब आप इनको देखना चाहोगे। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, याद तो कर लिया भाई, बायोटेक्नोलॉजी को या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी को आपने खूब अच्छे से याद कर लिया, सब एग्जाम के लिए तैयार हो गए, और उन चीज़ों को आपने अचेतन मन में फीड कर लिया। वहाँ पर जाएंगे, कुछ दिन के लिए आपने नहीं पढ़ा, कुछ दिन के लिए आपने नहीं पढ़ा, और वहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपने क्लास में पढ़ा था या अपने नोट्स से पढ़ा था, ठीक है। अब एक बन रहा है, कभी याद किया कभी भूल गए, है ना, कभी याद किया कभी भूल गए, वो एक सॉन्ग होता है, कभी भूला कभी याद किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है, उसमें कौन कार्य करता है, अर्धचेतन। और वहाँ पर बेटा दो चीज़ें कार्य करती हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शंस में से 4 ये जो दिख रहे हैं, इनमें से आप 2 को तो अलग कर दोगे। बोला कि साहब ये तो हो ही नहीं सकते, एक तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर चेतन और अचेतन तो होगा ही नहीं, काम करेगा कौन भाई, अर्धचेतन। यार याद आ रहा है, भूल गए। फिर यहाँ पर आपके काम करने लगेंगे दिल और मन। क्या काम करने लगेंगे भाई, दिल और मन ये काम करेंगे। मन कहेगा कि ये कर ले, दिल कहेगा कि ये कर ले, लेकिन आप मन की कम सुनते हैं, किसकी ज़्यादा सुनते हैं, दिल की। और दिल तो क्या है, पागल है। जब चला ये पागल है तो आपको सही कैसे कर सकता है ये, अरे आपको सही कैसे कर सकता है। तो ज़्यादा यदि इसकी सुनोगे ना तो मरोगे भाई, इसकी मत सुनो। किसकी सुनो, अपने मन की सुनो। मन हमेशा सही बात कहता है, मन हमेशा सही काम करता है। अरे भाई ये मुझे अच्छा लगता है या फिर अच्छी लगती है, मैं इसको ये बोल दूं ताकि ये मेरी ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, कुछ ऐसे। फिर आपका मन कहता है कि सलाह नहीं, अरे इधर सुन ले दादा। फिर मेरा मन करता है कि अरे नहीं, क्यों, हो सकता है कि ये मेरे को मारे, हो सकता है कि ये मेरे को मारे, इधर ध्यान दो। वो चले जाएंगे अंदर ऑफिस में, ठीक है। फिर मन कहता है कि नहीं, ये तो मुझे भाई हो सकता है कि कोई गलत प्रोग्राम कर दे, है ना। तो मन आपका सही काम करवा रहा है। तो बेटा अगर जो चीज़ आप पहचान पाएंगे जब एग्जाम दे रहे हैं कि मन क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है, तो आप जो मन वाली बात है वो करना, ये है सही तुक्का लगाना। ये क्या है, सही तुक्का लगाना। और आज ऐसा नहीं है कि तुक्के वाले क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो आपका मन कहेगा आपको वही क्या करना है, फील करना है। ब्लैंक जो आपकी शीट होती है उसमें जो गोले होते हैं उसको, ठीक है भाई। चलो, मन और इनकी कहानी अपन गुनगुनाते रहेंगे भाई, है ना, क्लास के साथ साथ चलिएगा। इसके बाद में लिखना भविष्य के लिए परिक्षेपण यान। भविष्य के लिए, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे, भविष्य के लिए प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग व्हीकल,
ये आपके लिए क्या फ़ायदा करेंगे और क्या नुकसान करेंगे, इनके बारे में हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 आप RLV। क्या लिखेंगे भाई? RLV, जिसे अपन रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल। रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल। री का अर्थ क्या होता है बेटा? क्या होता है? बोला कि अगेन, दोबारा। दोबारा, ध्यान से सुनना। यह कोई प्रक्षेपण यान है बेटा, इसको हमने अंतरिक्ष में भेज दिया। जिस कार्य के लिए भेजा, जिस उद्देश्य के लिए भेजा, जिस कार्य के लिए भेजा, जिस उद्देश्य के लिए आपने इसको भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए आपने भेजा है, वहां पर ये गया और इसने अपना कार्य कर दिया। तो इसकी आवश्यकता हमें दोबारा से भी तो पड़ेगी, इसकी आवश्यकता हमें दोबारा से भी तो पड़ेगी। और जितना वित्त यहां पर दोस्तों आपने लिया है, खर्च किया है, इसको भेज दिया, फिर क्या इसको दोबारा से काम में नहीं लेना है? लेना है। तो इनको हम दोबारा से उपयोग में लेते हैं, जो किस में आते हैं? RLV में आते हैं, रिज्यूबल लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। अर्थात हमारी जो वित्त है इसको हम बचा के रख सकते हैं, किनसे? इन RLV जो प्रक्षेपण यान होते हैं इनसे, और हमारा जो कार्य और उद्देश्य है ये भी पूरा हो जाता है। इसके बाद में एक होगा बेटा SSLV। क्या होगा? SSLV, जिसका नाम होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगा भाई? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे RLV के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? RLV के बारे में, जिसे लिखेंगे रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल। रिज्यूबल लॉन्च व्हीकल। लिख लिया भाई RLV। इसके आगे डैश करके लिखना, यह सैटेलाइट या पेलोड को, यह सैटेलाइट या पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद, अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद पुनः पृथ्वी पर लाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा यूज, इसका उपयोग, इनका उपयोग लिखेंगे। लिखना इनका प्रक्षेपण, इनका प्रक्षेपण, इनका प्रक्षेपण कम खर्चे में एक से अधिक बार किया जा सकता है। ठीक है। अब भाई इसरो के द्वारा, हाँ सुनो पहले, है ना, पहले सुनो। इसरो के द्वारा RLV TD का प्रक्षेपण किया गया कौन से वर्ष में? 1914, 15, 1916, 1916, पहले चलेगा 1948 से है, 2014, 2015, 2016 और कब भाई 2017। कब किया गया दोस्तों? मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। RLV TD लॉन्चिंग व्हीकल को किसके द्वारा बेटा? इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में कब
प्रक्षेपित किया गया, बताइए कब किया गया था? 2016 में। कहाँ से पढ़ा है भाई? टप्पा मार रहे हो क्या? गूगल से पढ़ा था। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। चलो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 2016। मन की बात मानी है। चलो देखिएगा, पहले ही मन की बात मानी और देखो, है ना, फायदा मिल गया। चलिएगा, लिखना बेटा RLVTD, स्टार मार्क करके लिख लेना। RLVTD, RLVTD रिज्यूबल लॉन्चिंग व्हीकल TD, लिख लिया भाई। फिर लिखना सफल परीक्षण, डैश करके लिखो, सफल परीक्षण, फिर डैश करके लिखेंगे इसरो द्वारा, RLVTD डैश करके लिखेंगे सफल परीक्षण, फिर डैश करके लिखेंगे इसरो द्वारा, फिर डैश करके लिखेंगे 2016 में। ठीक है, लिखना ये एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऐसे कुछ है ना, TD। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें RLVTD में, RLVTD में लिखेंगे आप स्क्रॉम जेट इंजन, स्क्रॉम जेट इंजन का प्रयोग किया गया, स्क्रॉम जेट इंजन का प्रयोग किया गया। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाता है इसरो के अधीन जो कार्यरत संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसरो के अधीन जो कार्यरत संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो लिखना इसरो के तहत या इसरो के अंतर्गत आने वाले कार्यरत संस्थान, जो इसरो के अंडर में काम करते हैं। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन। ठीक है भाई, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है भाई, तो अब इसके बारे में लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे VSSC। क्या लिखेंगे भाई? VSSC। समझा बेटा? इसका अर्थ समझे तुम? अरे समझे क्या बेटा? SSC करो। अरे देवा रे देवा, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाला है और गुरुजी ऐसी ऐसी बातें करते हो है भाई। चलो, यह है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, या फिर इसे TERLS, इसी का दूसरा नाम है TERLS। ठीक है, और आपको यह भी पता है ये कहां पर स्थित है बेटा? कहां पर है? त्रिअनंतपुरम, है ना। हाँ, लिखेंगे तिरुअनंतपुरम। कहां पर है ये त्रिअनंतपुरम? कर्नाटका में। कहां पर है भाई? कर्नाटका में। तो लिख लें आप इसको। ठीक है, हाँ जो भी है लिख लो, तिरुवनंतपुरम लिख लो, ये लो। ठीक है भाई, बेंगलोर लिख लो, बेंगलुरु लिख लो,
हाँ बेटा तू नौकरी लग जाएगा, मेहनत कर, है ना, शाबाश ना। जो बच्चे जिज्ञासाशील होते हैं ना वो दिखते हैं, है ना, वेरी गुड, मेहनत कर, लग जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा आय होगी। मैं कुछ एक बच्चों को ही बोलता हूँ क्लास में, है ना, और आज तक मेरा इतिहास रहा है बेटा ये 6-7 साल का, क्लास में जिसको खड़ा करके मैंने डांटा है, फटकारा है बहुत तेज़, ठीक है, यहाँ तक कि क्लास से बाहर भी किया है, और उसके बाद में उसको बिठा के समझाया भी है, यहाँ तक कि कभी कभी तो बच्चों को मारा भी है क्लास में, है ना, और जिनको मारा है ना बेटा उन्होंने इतिहास ज़रूर लिखा है, आज सारे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सबसे बड़ी वो है, जिसको क्लास में डांटा, जिसको बार बार मैंने समझाया, उन्होंने इतिहास ज़रूर रचा है, और भगवान करे आपके साथ भी ऐसा हो। और जिस बच्चे के लिए मैंने बोल दिया वो बेटा 100+1% नौकरी लगा है, ठीक है। अब स्थिति उसके ऊपर बिलोंग करती है बेटा कि वो किस तरह से क्या कर रहा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से आपकी जिज्ञासा दिख रही है या आपको कहीं अपने उस एम की ओर खींच रही है बेटा, तो लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिएगा, सभी बच्चों के लिए हैं, अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर मेहनत करने वाले, जो जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं बेटा मेहनत करो, आप सभी नौकरी लगोगे, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में लिखना बेटा ये किसका निर्माण करता है, निर्माण करता है, लिखिएगा PSLV, और किसका भाई, GSLV का, जियो स्टेशनरी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, और PSLV का भी आप जानते हैं बेटा क्या, पावर स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है भाई, लिख लिया, हाँ, पोलर स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, वेरी गुड, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, है ना। चलो उसके बाद में लिखना भाई UR राव सैटेलाइट, UR, हाँ ये दूसरा नंबर है, UR राव सैटेलाइट, UR राव सैटेलाइट, ये कहाँ पर है भाई, बेंगलुरु में, कहाँ पर है, बेंगलुरु, इसी को अपन बेंगलोर भी कहते हैं, तो कभी मैं बेंगलोर बोलूँगा तो कभी बेंगलुरु, इसको लेकर के मैं भी, हाँ बेंगलोर में ही है, ज़्यादा कहाँ पर है, बेंगलोर में ही है, ठीक है भाई। तो इसको लेकर कभी मैं बेंगलोर बोल दूंगा तो कभी बेंगलुरु, है ना, तो ऐसा नहीं है कि साहब बेंगलुरु ही बोलो आप, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर किसका निर्माण किया जाता है, विकसित किनको किया जाता है, तो अंतरिक्ष जो होते हैं और जो उपग्रह होते हैं, तो अंतरिक्ष के उपग्रहों का निर्माण किया जाता है, लिखना, निर्माण में लिख लो, उपग्रहों का, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। फिर आप लिखेंगे श्री धवन अंतरिक्ष केंद्र, हाँ तीसरा लिखेंगे श्री धवन अंतरिक्ष केंद्र, या फिर सीधा पूछ लेता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पर है ये, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है बेटा, एक कोटा है, एक बड़ा कोटा है, भगवान की ओर सीधे किनको पहुंचाया जाता है, सैटेलाइट्स को पहुंचाया जाता है, किसको पहुंचाया जाता है, सैटेलाइट्स को पहुंचाया जाता है, और वो कौन पहुंचाता है, श्री हरिकोटा, कौन पहुंचाता है भाई, श्री हरिकोटा, तो लिखना श्री हरिकोटा स्थित, कहाँ पर है बेटा ये, श्री हरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, हैं?
चलो जो भी है जीके से संबंधित बातें आप इनको देख लेना, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में लिखना भाई, लिखना भारत में उपग्रह, भारत में उपग्रह, भारत में उपग्रह यहीं से, भारत में उपग्रह यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, भारत में उपग्रह यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। फिर लिखेंगे भाई LPSS, LPSS लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर। बेटा देखिएगा, अब बोला कि साहब सेंटर में तो क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, यहाँ पर एस क्यों है? कुछ चीज़ें हैं बेटा जिनको आपको रटना है, अक्सर ये वाले जिनमें ये अपोजिट मिलता है इनको तो रट ही लेना भाई, इनको तो क्या करना आप रट लेना। बोला कि साहब यहाँ सी क्यों नहीं है, सी को मत देखो, यहाँ पर क्या देखो, सिर्फ एस देखो, ठीक है। चलेगा, इस पर स्टार मार्क लगा कर लिखना, इसका पूरा रूप लिख लो बेटा, लिक्विड प्रपल्सन, लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सिस्टम सेंटर। अब यहां सी नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। उसमें तुम सी लगाना, ठीक है, एस मत लगाना। देखिएगा बेटा ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये त्रिवंतपुरम में भी है और कहां पर है, बेंगलुरु में भी है। तो लिखना त्रिवंतपुरम और बेंगलुरु दोनों में। ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा एग्जाम में, त्रिवंतपुरम और बेंगलुरु, ठीक है। आपने पेरिलेंट पढ़ा था बेटा, प्रोपेलेंट क्या था, प्रोपेलेंट, प्रोपोलेंट क्या था, प्रोपेलेंट क्या था बेटा, नहीं पता। ठोस और द्रव क्या पढ़े थे, प्रणोदक, प्रणोदक को ही क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ठोस और द्रव जो प्रणोदक होते हैं जिनकी डिजाइन तैयार की जाती है वो कहां पर की जाती है, यहीं पर की जाती है, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा है लिक्विड प्रोपुलेशन, लिक्विड प्रोपुलेशन सिस्टम स्पेस सिस्टम सेंटर, ठीक है ना। तो लिखना द्रव व ठोस प्रणोदकों की, लिखना ठोस व द्रव प्रणोदकों की डिजाइन तैयार की जाती है, प्रोपेलेंट, डिजाइन तैयार की जाती है। उसके बाद में लिखना बेटा इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स, इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स, इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स, ये लिखना बेटा, हाँ बहुत अच्छे। लिखना महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ पर है भाई, जीके का क्वेश्चन भी बनता है, महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ पर है, महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ पर है, अरे तमिलनाडु, अरे वो दूसरी है, हाँ ना। चलो लिखना यहाँ पर तमिलनाडु लिख लो बेटा ब्रैकेट में। उसके बाद में लिखना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, हाँ अगला लिखो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये चीजें भाई आपको बुकों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। कहां पर,
बुकों में रखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनको बेटा आपकी जो एक 10 रुपये की क्रोनोलॉजी आती है ना, उससे तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? जो क्रोनोलॉजी आती है, जो हर महीने की आती है, उससे तैयार किया जाता है। बहुत कुछ खरीदना पड़ता है भाई आपके लिए, कहाँ कहाँ से मैटर जुटाना पड़ता है, ये हम जानते हैं। इतनी महंगी महंगी बुकें लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं? आपके लिए लेके आते हैं, है ना। आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो डेली रूटीन में रहती हैं। अब जैसे कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बेटा कई चीज़ें हैं जो कि वर्तमान में अभी चल रहा है कार्यक्रम, है ना। क्या क्या नया भविष्य की क्या योजनाएं हैं, तो उनको कहाँ से तैयार करें? अपन खोज तो कर नहीं सकते उनकी भाई, कहीं ना कहीं से अपने को मैटर मिलेगा तभी तो हम पढ़ेंगे, और उनको पढ़ के ही बेटा हम क्या करेंगे? अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट अगला लिखना, यहाँ पर लिखना बेटा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी में हासन लिखना बेटा, हासन कर्नाटक, हासन कर्नाटक, हासन कर्नाटक और भोपाल, और भोपाल, भोपाल कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश एमपी में। तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो लिखना, नोट करके लिखना, इसरो के सभी भूतुल्यकालिक उपग्रह, इसरो के सभी भूतुल्यकालिक उपग्रह की निगरानी और नियंत्रण इसी केंद्र से किया जाता है, इसी केंद्र से किया जाता है। किससे बेटा? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। किससे किया जाएगा? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से किया जाएगा, ठीक है भाई। चलेगा, इसके बाद में आरएलवी को देख लिया बेटा आपने, है ना, और एसएसएलवी को देख लिया, शॉर्ट स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, इसको लिख लो। एसएसएलवी को लिख लो, दूसरा लिख लो। अभी तो आप आरएलवी को ही पढ़ रहे हैं, दूसरा लिखना एसएसएलवी। एसएसएलवी को क्या कहेंगे बेटा? अरे क्या कहेंगे इसको? शॉर्ट स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल। लिखना शॉर्ट स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है भाई। इसका अन्य नाम आप लिख सकते हैं भाई, अन्य नाम। छोटा है इसलिए इसको क्या कह दिया भाई? बेबी कह दिया। हाँ, क्या कह दिया भाई? बेबी कह दिया, बेबी रॉकेट, ठीक है। इसका निर्माण कौन करता है बेटा? इसरो करता है। कौन करता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। चलिए, उसके बाद में लिखना बेटा, यहीं पर आप इसके आगे, इसरो के आगे लिख लो 15 दिनों में। 15 दिनों में इनका निर्माण कर दिया जाता है, बस इतना समय लगता है इसका निर्माण करने में, एसएसएलवी का निर्माण करने में, ठीक है बेटा। उसके बाद में लिखना, यह 500 केजी, यह 500 केजी, यह 500 केजी पेलोड के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। उसके बाद लिखेंगे, इसमें
स्टेज ठोस प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। इनमें 3 स्टेज ठोस प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। यूडी, एमएच और क्या लिखवाया था बेटा, एमएमएच, और एक और था जिसे अपन सॉलिड प्रोपेलेंट कह रहे थे, ठीक है ना। लिखेगा महत्व लिखना बेटा, इसका महत्व क्या है। प्रक्षेपण लागत में कमी करना, कम समय में हम अधिक जानकारियां जुटा लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा आप उपग्रह। हाँ, उपग्रह क्या पढ़ेंगे भाई, उपग्रह। ये उपग्रह यदि प्रकारों की बात करें, टाइप ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह कितने प्रकार के होंगे बेटा, 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4, कितने प्रकार के होंगे भाई, कौन कौन से, 1 2 3 4, यही होंगे बोला कि साहब, है ना। ये नाम नहीं है ना, नाम लिखवाओ साहब, चलेगा। तो नाम तो बेटा आप जानते हैं बदनाम हो जाते हैं, तो नाम लिख के क्या करोगे, ये नाम दूँ या वो नाम दूँ, ए नाम दूँ या वो नाम दूँ, नाम हो जाते हैं दुनिया में बदनाम, सोचा कि उसे बेनाम ही रहने दूँ, सोचा कि उसे बेनाम ही रहने दूँ, ठीक है, चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर नाम लिखने के लिए कह रहा हूँ कि आप लिखें, चाहे आप बदनाम हो जाएं, ठीक है। लिखना बेटा, सबसे पहले सुदूर संवेदी उपग्रह। हाँ, नाम सुना है ना इसका, सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे संचार उपग्रह, संचार उपग्रह। नंबर 3 पे आप लिखेंगे नौवहन उपग्रह, नौवहन उपग्रह। और इसके बाद में अंतिम लिखेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह, अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह, अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, SRT, SRS कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, SRS, स्पेस रिसर्च सैटेलाइट, स्पेस रिसर्च सैटेलाइट, जिसको कहेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह, ठीक है। अब सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, कौन बताएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, कौन बताएगा। है भाई, कई बच्चे होते हैं ना, बोला कि मैं उसकी चाल को देख के बता दूं कि ये कहाँ जाएगा, उसकी चाल को देख के मैं बता दूं कि ये कहाँ जाएगा। क्या आपने PhD कर रखी है क्या, क्यों, कहीं ना कहीं आपने वो कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं आपने वो कार्य किए हैं, इसलिए आपको नॉलेज है, इसलिए आपको क्या है, नॉलेज है कि आप आगे क्या करेंगे भविष्य में, या फिर ये क्या कर सकता है। तो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए ही, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए ही उसके बारे में जानकारी जुटा पाना ही क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रहों का कार्य होता है, ठीक है भाई। चलिएगा, इसके बारे में लिखना, सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना ही, किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना ही उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करना, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करना ही सुदूर संवेदी उपग्रह
या सुदूर संवेदी संस्थान कहलाते हैं या उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई। अब इनका प्रक्षेपण कहाँ पर होता है भाई? जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, पहले भी थोड़ी सी मैंने जिक्र किया था इसका, कहाँ पर होता है इनका प्रक्षेपण? एलईओ नाम पढ़ा है आपने? एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में। तो अगला आप एरो करके लिखेंगे इनका प्रक्षेपण, इनका प्रक्षेपण एलईओ में अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में निम्न भू कक्षा में लिख लिया भाई। उसके बाद लिखना इनका आवर्तकाल भी बेटा मैंने लिखवाया था, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना होता है? 90 से 128 दिन, 90 से 128 दिन। उसके बाद में लिखना इनमें विभिन्न प्रकार के कैमरे व सेंसर लगे होते हैं। ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के कैमरे व सेंसर लगे होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कैमरे व सेंसर लगे होते हैं जो सूक्ष्म व अवृत्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बेटा आपसे पूछा जाए कि इनमें क्या क्या लगा रहता है, जैसे कि लाइन इमेजिंग, सेल्फ स्क्रीनिंग कैमरा, वाइड फील्ड सर्वे, पेन क्रोमेटिक कैमरा, ओशन कलर कैमरा, वेरी हाई रेजुलेशन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर रेडियोमीटर, है ना, ये सब इनमें लगे रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या है भाई? इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि यहाँ पर ये आपके सामने मान लो कोई क्या है, सैटेलाइट। अब इसमें कौन सा मोबाइल लगा हुआ है भाई? ये सैमसंग का लगा हुआ है। कोई कहेगा कि सब रेडमी का है, कोई कहेगा सैमसंग का, है ना। तो वैसे ही इसमें सेंसर है, वो कौन सा है, स्टेज का है, आप ये 4th पीढ़ी का है या 3rd पीढ़ी का मोबाइल फ़ोन है या फिर ये 5G है, जैसा भी है आप जानते हैं, है ना। तो उनके ही नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में साहब इनका उपयोग दिया गया है कि इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो बेटा जैसे कि वन है, मरुस्थल है, कृषि है, जल है, समुद्र हैं, खनिज हैं आदि का अध्ययन करने में कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में बेटा मौसम अनुसंधान के बारे में, किसके बारे में? मौसम अनुसंधान के बारे में। आपदा प्रबंधन जब होता है तो पहले ही पूर्व चेतावनी दे दी जाती है। शहरी नियोजन में, ग्रामीण विकास में, जासूसी व निगरानी में। तो बेटा एक नोट डाल करके लिख देना, इनका उपयोग मुख्य रूप से जासूसी व निगरानी में किया जाता है। जासूसी व निगरानी में किया जाता है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से? बस यही है, एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए, बैठ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं।